शांति। आज 25 तारीख की मुरली। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो, फिर ट्रस्टी बन संभालो तो ममत्व निकल जाएगा। बाबा क्या कहते, देह से तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बलि चढ़ा, मतलब बुद्धि से सब कुछ समर्पित, कहीं मोह ना रहे, रग ना रहे। बाबा हर समय क्यों तो ये करते कि अंतमति सो गति, जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। जहाँ बुद्धि फंसी होगी, ये मेरा धन संपत्ति, ये मेरे संबंध, ये मेरी चीजें, जहाँ बुद्धि होगी वहां फिर हम फंस जाएंगे, फिर अंतमति सो वैसी गति हो जाएगी। तो इसी वक्त ट्रस्टी बनकर संभालो तो ममत्व निकलेगा। काम दिया है, जिम्मेदारी, अब दूसरे के घर में हम जाएंगे, वहां कुछ करते हैं तो क्या लगता है दूसरे का काम है, हम हेल्प कर रहे हैं, हम कर दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो वही हमको करना, हमको सिर्फ जिम्मेदारी संभालनी है, कहीं मेरा भी नहीं फंसना है। यह ट्रस्टीपन। आज प्रश्न है, बाबा पूछते, हर एक ब्राह्मण बच्चे को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर, सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखो। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। क्या सर्विस करने की हमको युक्ति सीखनी चाहिए कि हम कैसे परमात्मा को सिद्ध करें। भगवान को लोग पत्थर वित्तर सब में ढूंढते हैं, सब में जहाँ कोई एक जगह पत्थर रख दे और सिंदूर लगा के 4 आदमी उसको पूजने लगे, अगरबत्ती धूप जलाते तो लोग वहीं पे भीड़ लगाने लग जाते हैं। मतलब अंधश्रद्धा में कितना फंसे हैं, या कितने बेचैन हैं, कितने दुखी हैं कि कहीं एक आस मिले तो वहां से वो दौड़ जाते हैं। लेकिन हमको पता चल गया कि परमात्मा परम धाम में रहने वाला, हम आत्माओं को पिता है, वो आता है इस संगम पर। किस समय? कलयुग के अंत में, सतयुग के आदि में, संगम युग पर। ये सिर्फ 100 वर्ष का संगम युग है, जिस समय बाबा आकर कर्म करके हर दिन कर्म सिखाकर ज्ञान देता है कि सच्चा ज्ञान क्या है, कर्म की विधि क्या है, कौन सा कर्म अकर्म है, कौन सा कर्म सुकर्म है, कौन सा कर्म विकर्म बनेगा। तो ये जब बाबा समझाते हैं तो उसके लिए आना पड़ता है, और वो तो निराकार है, तो वो जिस तन में अवतरित होते हैं उस तन द्वारा, क्योंकि ब्रह्मांड के मालिक है तो उसका नाम जिस तन में बाबा आते हैं ब्रह्मा रखते हैं, और ब्रह्मा द्वारा हम बच्चों को रचकर फिर नई युग की, नई सृष्टि की रचना करते हैं, सतयुग की स्थापना करते हैं। तो बाबा परमात्मा ही ये कार्य कर सकता है, और कोई ये कार्य मनुष्य तो कर ही नहीं सकता। पूरे विश्व की आत्मा को गति सदगति देना है, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसको सिद्ध करो, बताओ। बाप की श्रीमत मिली हुई है, सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है। भगवान कंकड़ पत्थर में तो हो ही नहीं सकता, ये कितनी बड़ी उनकी इंसल्ट है। बाबा कहते तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों को भी उनकी भी बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हो। कि तीर्थों पे जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, पूछना चाहिए आपको क्या चाहिए, क्या इतना कष्ट शरीर को पहुंचा रहे हैं, किस लिए। तो आप कहते हैं इन सब युक्ति से, प्रश्नों से उनको समझाने का मौका ले सकते हो। आज गीत बजा, जिसका साथी है भगवान उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। ओम शांति। बाबा कहते बच्चों ने गीत सुना, बच्चे ही इसका अर्थ समझते हैं, बाकी जिन्होंने गीत गाया वह इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, न उन्हों को यह पता है कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। भगवान आएगा, पिता आएगा तो वो तो खाली हाथ नहीं आएगा ना, वो आता है तो अपनी हैसियत के हिसाब से ही तो सौगात लाएगा, गिफ्ट लाएगा अपने बच्चों के लिए। तो वो सर्वशक्तिवान, पूरे विश्व का रचयिता, विश्व का ब्रह्मांड का मालिक हमारे लिए गिफ्ट क्या लाता है? सबसे सुंदर चीज स्वर्ग। तो बाबा आकर हमें बताता है, बाप ने ही आकर बच्चों को सम्मुख में अपना परिचय दिया है। वही बाप अब सम्मुख बैठे हैं, सामने आए हैं, तुम सुनते हो, तुम ही तूफानों को समझते हो। तूफान क्या है? कैलमिटीज नहीं है, नेचुरल कैलमिटीज को तूफान दुनिया समझती है, लेकिन वास्तव में तूफान बाबा कहते हैं कि तुम्हें पता है जब हम माया से युद्ध करते हैं, अपने विकारों
से युद्ध करते हैं, आंतरिक यात्रा में जाते हैं। परमात्मा को मैं आत्मा बिंदी, उसको वो परमात्मा पिता भी मेरे समान बिंदी, उसकी शक्तियां ज्ञान गुण को अपने उस रूप में जब धारण करते हैं आत्मिक स्थिति में, तो वो पवित्रता का सागर, सर्व शक्तियों का सागर, तो उसकी शक्तियां पवित्रता इतना आसानी से मुझ में समा तो नहीं जाएंगी। मेरे में इतना मैल चढ़ा हुआ है कि उसकी किरणें उसको भस्म करती है, जलाती है। जब हम उस आत्मिक स्थिति में उसको याद करते हैं, जलाती है, तो वो कीड़े मकोड़े जो भी हमारे विकर्म है, हिसाब किताब है, वो तो कूदेंगे ना, उछलेंगे ना, सामने आएंगे ना विकर्म के रूप में, हमारे किए हुए कर्म। तो बाबा कहते हैं वो तुम्हारी माया है। विकार क्या है? माया है। तुम्हें घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि को खींचती है, जहां से जिसका बुरा लिया दिया, जो भी किया, वहां बुद्धि को भटकाती है। तो जब हम भटक भटक कर बहुत माया से परेशान होकर खींचते हैं, बाबा खींचता है एक तरफ, माया खींचती है एक तरफ, तो उसमें बहुत मेहनत होती है, युद्ध होता है। वही असल में तूफान है। जिंदगी में भी कोई किसी को हमने बुरा, किसी के साथ व्यवहार किया, किसी का लूटा, किसी का कुछ गलत किया, तो वो आएगा किसी न किसी रूप में, तो आता ही है अपना हिसाब किताब लेने। तो उस समय ये समझना है कि ये हिसाब किताब है, ये मेरी परीक्षा है, मुझे उसको देना है, चुप करना, तभी मैं इससे निकल पाऊंगा या निकल पाऊंगी। तो यही है तूफान वास्तव में। बाबा कहते हैं वो नेचुरल कैलेमिटीज वाली तूफान की बात नहीं है। योग क्या है? अग्नि है, जो हमारे विकर्म को भस्म करता है। और बाबा आकर हमको उस कीचड़ को साफ करता है। अब सोने को भी आग में डालते तभी तो उसको निखरता है ना। तो वही योग अग्नि से बाबा हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है, गंदगी को साफ करता है। इसलिए हम अमृत वेले योग करते हैं, बाबा की शक्तियां करते हैं, ताकि आत्मा में जो मैल चढ़ा हुआ है, जो जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब है, सब इस समय आएंगे, हमको उसको चुकाने की शक्ति बाबा देता है। इसीलिए अमृत वेला हम सब करते हैं 4 से 5, जो जिससे 2 बजे से ही शुरू हो जाता है। आपकी अपनी क्षमता है, जितना बजे से आप कर सकते हो। तो ये तूफान को बाबा कहते हैं, ये वास्तव में ये तूफान है, इसे तुम बच्चे समझते हो। बाबा क्या कह रहे हैं? दुनिया में भगवान को यथार्थ रीति कोई नहीं जानते। तुम बच्चे असल में शिवालय के रहने वाले थे। शिवालय परम धाम आत्मा, और शिवालय सत्युग को भी शिवालय कहते हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो वैश्यालय है। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। मनुष्य होते भी ऐसा काम करते हैं, इसलिए उनको बंदर से भी बदतर कहा जाता है। जो शास्त्रों में है वो इस समय की बातें। हमारे व्यवहार कैसे हैं, ना खुद चैन से रहेंगे ना दूसरों को चैन से रहने देते। तो वो बंदर क्या करता है? खुद का ही घर को निस्तो नाबूद करता है, नोच खसोट करता है, दूसरे का भी किसी का भी नहीं रहने देता है। इसलिए बंदरों का घर नहीं होता, कहाँ नोचता रहता है, इधर से उधर, खुद का भी बर्बाद करता है, दूसरों का भी बर्बाद करता है। तो वही बाबा कहते हैं तुम्हारी भी वैसी बंदरों वाली आदत है। इसीलिए क्या दिखाया? रावण पर जीत राम ने कैसे पाया? बंदर की सेना से। तो हम सब के कारण, हम सब बंदर रूपी आत्माओं को बाबा सजा कर, सवार कर, संस्कार परिवर्तन करके किससे जीत दिला रहा है? विकारों से, माया से, माया रूपी रावण से, ताकि हम सतयुगी युग में जाने के लिए उस लायक बन सके। राम की नगरी में जाने के लिए हम उस लायक बन सके। तो भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जिसने उनको बंदर से भी बदतर बनाया है, यह कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम दिल रूपी दर्पण में अपनी शकल देखो। तुम पहले क्या थे, अब बाप तुमको लायक बनाते। हम भी जब ज्ञान में आए तो पहले ऐसे ही थे, फिर ज्ञान में सुनते सुनते, जीवन में धारणा करते करते, अपने आप को बदलते बदलते अब बहुत बेहतर हो रहे हैं। यही है श्रीमत और बाबा की का लायक बनाना। परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते तो माया उनको नालायक बना देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा का कहना नहीं मानेंगे, तो माया और खा जाएगी, कच्चा चबा जाएगी। बाबा कहते हैं राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते तो वो गोद लेते हैं। गरीब का बालक आकर साहूकार की गोद में जाता है तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं, बड़े आदमियों के बच्चे को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़पति के बच्चे हैं। इस ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है। तुम जानते हो कि इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते हैं तुमको तो कोई किस्म की परवाह ही नहीं। क्या
हमको नशा लेना चाहिए कि हमको बाबा 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देता है। हम तो विश्व के मालिक के बच्चे बन गए, हमें तो सबसे सुंदर सौगात, सब पूरा विश्व हमको मिल रहा है मिल्कियत के रूप में। तो हमें कितना नशा रहना चाहिए। स्वर्ग की राजाई का वर्षा बाबा देता है, तो हमें बहुत नशे में रहना चाहिए। हम बाबा की संतान बने हैं, वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। संतान तो पूरे विश्व की आत्मा है, लेकिन जिसको परिचय मिला और उसके श्रीमत पर, उस परमात्मा की श्रीमत पर जो चलने लगा, वो सच्चा बच्चा बना, लायक बच्चा बना। सही सही मायने में बाबा कहते हैं तुम्हें शिव बाबा को अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते हैं कि बच्चे किसके नाम रूप में नहीं फंसना, एक शिव बाबा का ही नाम रूप ही बुद्धि में रखना। सब किसी के भी द्वारा मेरा अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, तो हम उस आत्मा को इतना याद करें कि परमात्मा को याद करें कि बुरा हुआ तो मेरा ही विकर्म है और अच्छा परमात्मा ने किसी न किसी के रूप में तो मुझे दिया ना, मदद किया ना। अगर बाबा की याद में रहेंगे तो बुरा करने से भी हम बचेंगे और दूसरे के बुरे प्रभाव में भी नहीं आएंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि नाम रूप में नहीं फंसना है कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया, ना अच्छे में ना बुरे में। तो बाबा की याद से सारे विकर्म विनाश होंगे और पता भी नहीं चलेगा कि कितनी बड़ी बड़ी परिस्थिति एकदम चुटकी में सॉल्व हो जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बाप कहते हैं तुम हमारे थे, निर्वाण धाम में रहने वाले थे, यानी इस परम धाम में। क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम, शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली हैं। हमारा स्वधर्म शांत है, यह शरीर ऑर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे। हम आत्मा निराकारी दुनिया के रहवासी हैं, यह बिल्कुल नहीं जानते। आत्माओं को ये सब पता नहीं है। सब क्या है, बहुत फंसे हुए हैं, भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखाया। हम घर गृहस्थ में रहकर भी खुद पर राजाई करने की विधि सीखे हैं। किसने सिखाया? बाबा ने सिखाया। राजयोग का मतलब ही क्या है? स्व पर राज्य करना। अपने आप को अगर हम अंकुश कर लेते हैं तो दुनिया हमारे वश में हो जाती है, मुट्ठी में हो जाती है। उन्होंने बाबा क्या क्या कहते हैं? हठ योग क्या है? कर्म संन्यास क्या है? अलग कर देता है, दुनिया से हटा देता है, अपनी जिम्मेदारी से छुड़ा देता है। लेकिन हमारा ऐसा हठ योग नहीं है, कर्म संन्यास नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं? गॉड फादर कहते हैं, कहने से पिता अक्षर का पता चलता है। हम सभी एक फादर के बच्चे हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा पतित हो गया? वह तो है ऊंचे ते ऊंचा, उनका यादगार मंदिर भी है। परमात्मा तो पतित नहीं है, वो तो पतित पावन है, तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? यहाँ अगर हसव में है तो वो तो एकदम विकारी हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। हम गलत कहते हैं सर्वव्यापी कहकर, बाबा को बहुत दुखी करते, कलंकित करते हैं, उन पर कलंक लगाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? सर्विस की युक्ति का शौक होना चाहिए, सोचना चाहिए कि वो कैसे किसी को ज्ञान देना है, परिचय देना है, उस परमात्मा से मिलाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? कि बच्चों को खड़ा होना चाहिए सर्विस के लिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर माया नाक से पकड़ एकदम मुंह फिरा देती है। इसलिए माया से बहुत खबरदार रहना है। क्यों? क्योंकि माया घसीट कर पुरानी दुनिया में ले जाएगी। हमें तो पुरानी दुनिया में को छोड़ दिया ना हमने, अब तो हमें सतयुग में जाना है। इसलिए बाबा कहते तुम हमारे बनकर फिर फारगति दे, तुम ट्रेडर बन गए। जो बच्चे बाबा को छोड़कर ज्ञान में चलकर फिर बाबा को छोड़कर चले जाते हैं तो वो फारगति देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं, तो वो फिर और ही बुरे हो जाते हैं, ट्रेडर बन जाते हैं। तो बाबा कहते तुमने शुरुआत में साक्षात्कार भी किया है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझना है कि हम या शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही याद करना है, वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। यह यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत विघन डालती है। ये बाबा की याद, पवित्रता के सागर की याद में जितना रहेंगे तो अच्छे काम में तो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, विघन आते हैं ना, लेकिन डरना नहीं चाहिए। बाबा है सर्वशक्तिवान है, तो डरना होता ही नहीं है। पूरा विश्व ही एक तरफ हो जाए और हम बाबा के साथ है तो जीत तो हमारी ही होगी 100%।
अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरा, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। इस विधि से तूफान हटा देने हैं। तूफान आएंगे लेकिन जितना अटूट निश्चय होगा उतना विजय हमारी निश्चित होगी। वरदान है, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाली ज्ञानी योगी तू आत्मा हो। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा, सही कर्म क्या है, श्रेष्ठ कर्म क्या है, इसके ज्ञान से जब हम कोई कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। वही ज्ञानी योगी आत्मा है। जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होंगे। वो सोच समझ कर हर कार्य करेगा। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म, सदा श्रेष्ठ कर्म, हमेशा सही रीति कौन सा कर्म करना है ये करेगा। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल तो होना ही है। अब हम कैसा कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल मिलेगा। जो युक्ति युक्त होगा वह जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वह कर सकेगा। जो युक्ति युक्त होगा कि इस विधि से मैं ये कार्य करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, तो जो सोच समझ के करेंगे तो हमारा हर संकल्प, हर वाणी और कर्म चाहे वह कर सकेगा। जो चाहेंगे वो हम कर सकेंगे। उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। ऐसे नहीं, यह करना नहीं चाहता था हो गया, सोचना नहीं चाहता था सोच लिया। राजयुक्त योग युक्त ही निशानी है कि युक्ति युक्त है। राजयुक्त योग युक्त की निशानी है युक्ति युक्त। जैसा समय जिस हिसाब से वैसा ही कार्य होगा। अगर हम योग युक्त हैं तो युक्ति युक्त हैं, तो युक्ति युक्त मतलब जिस तरह का हमको चाहिए वैसी विधि अपनाना, यह है युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। दिल बड़ी होगी तो भंडारा भरपूर रहेगा। अच्छा, ओम शांति।